ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भूस्थला विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर बलवंत सिंह प्रिंसिपल की तरफ से शुभ आशीर्वाद। प्रिय विद्यार्थियों, घर में बैठे बैठे आपने अध्ययन करना है। सरकार के ऐसे निर्देश हैं, उनका पालन करना है, क्योंकि महामारी फैली हुई है और उसमें आप सावधानी बरतें और साथ साथ अपने अध्ययन का भी ध्यान रखें। हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट न हो, कोई हानि न हो, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया कि क्यों न बच्चों की भलाई के लिए छोटे छोटे वीडियो हिंदी व्याकरण के बना करके मैं प्रस्तुत करूं, जिससे मेरे प्यारे विद्यार्थी लाभान्वित हों। प्रिय विद्यार्थियों, पहली वीडियो में मैंने वर्ण विचार के बारे में आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। आज हम वर्णों के जो समूह होता है, वर्णों के जो समूह होते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और ये शब्द अनेक प्रकार के हैं। यदि हम मुख्य रूप से देखें तो विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्द वे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। अब जो परिवर्तन होता है उनमें मुख्य रूप से ऐसे शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द आते हैं मुख्य रूप से। और अविकारी में अव्यय आ जाते हैं सारे। अब सबसे पहले हम विचार करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखो, आपने जो परिभाषा पढ़ी है व्याकरण में लिखी, उस परिभाषा को आप रट्टा मत मारो। संज्ञा मुख्य रूप से ये जान लो आप कि संज्ञा नाम को कहते हैं। बस किसी भी चीज का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे बच्चों के नाम हैं संजय, अजय, विशाल, मनोज, विनोद, सुखवीर, करमवीर, धर्मवीर, ये उनकी संज्ञाएं हैं, ये मान लो आप। तो ये संज्ञा होती हैं और संज्ञा नाम को ही जब हम समझ लेंगे कि किसी चीज का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, स्त्री का नाम हो, किसी खाने की वस्तु का नाम हो, पीने की वस्तु का नाम हो, किसी का भी कुछ नाम हो, उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब नाम को संज्ञा कहेंगे। हमने संज्ञा की परिभाषा जानने की कोशिश की। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्ति का मतलब समझो एक, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का मतलब क्या है कि उस जैसी वस्तु एक होनी चाहिए, बस उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे।
जैसे स्वामी दयानंद एक थे, पंडित लक्ष्मीचंद एक थे, महात्मा गांधी एक थे, और स्वामी विवेकानंद एक थे, सरदार भगत सिंह एक ही हुए, सुभाष चंद्र बोस एक ही हुए। अब ये जितने हैं ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा था, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु हमने कह दी, मान लो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अब इनका विशेष का नाम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हिमालय पर्वत, गंगा नदी, यमुना नदी, गायत्री मंत्र, ये सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक किसे कहेंगे हम? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जाति का जो बोध करवाए। जाति का मतलब ये समझ लो मोटी भाषा में, एक समूह, उस जैसी अनेक वस्तुएं हों, उस जैसी अनेक चीजें हों, उस जैसे अनेक स्थान हों, उस जैसे अनेक वो पदार्थ हों जिसका नाम लिया हो, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम अपने घर में ही देखते हैं, सोफा सेट, मेज, कुर्सी, कुर्ता, पजामा, पेन, पुस्तक, ये सारी क्या है? जातिवाचक। विद्यार्थी, लड़का, लड़की, विद्यालय, गांव, देश, अध्यापक, ये सारी जातिवाचक। क्यों? अध्यापक, अपने विद्यालय में देख लो कितने अध्यापक हैं, हाँ? 19 अध्यापक हैं। अध्यापक वो भी है, वो भी है, वो भी है, सभी अध्यापक हैं। और अपने विद्यालय में नहीं, दूसरे विद्यालय में देखो 20-20 अध्यापक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति के भाव को, गुण को, दशा को जो व्यक्त करे, ऐसे शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी का भाव बता दे, अवस्था बता दे। जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, बुराई, अच्छाई है, ये सारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब तीनों संज्ञाओं को आपने याद करना है, दोबारा सुन लीजिए। व्यक्तिवाचक तो कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, जाति और वस्तु, पदार्थ आदि के नाम को जो बताए, जैसे हिमालय पर्वत मैंने बताया, हाँ, शंकर भगवान जो बताए। और जाति जो छात्र है, पुस्तक है, पेन है, कुर्सी है, मेज है। और भाववाचक संज्ञा अच्छाई है, बुराई है, बुढ़ापा है, चतुराई है, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। अब इनको आपने हिंदी की व्याकरण खोल करके पढ़ना है, और ये वीडियो को देखते ही लापरवाही नहीं बरतने किसी प्रकार की। अपने घर में बैठे बैठे इस संज्ञा प्रकरण को सही याद कर लेना है, और फिर विद्यालय खुलने के बाद मैं आपका सभी कक्षाओं का ये कंपटीशन करवाऊंगा, जैसे पहले करवाते आए हैं प्रार्थना सभा में। अभी जो वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बना करके आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, इसका आप लाभ उठाएं। और ये हिंदी व्याकरण 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक ये आपके काम आएगी। इसलिए सभी विद्यार्थी इसको, वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़ने का प्रयास करें। ओम शांति।